है भाई, पिक्चर चालू करो बे। कि देश की स्वतंत्रता के 80 साल बाद हम इस बात पर चर्चा क्यों कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी देशभक्त है, कौन सी पार्टी देशभक्त नहीं है। एक पार्टी को देशभक्त सिद्ध करने के लिए जो अब मैं तो ये कहना चाहता हूं कि गधे को कितना ही भी नहलाया जाए और उसे क्रीम पाउडर लगाया जाए, उसका मेकअप किया जाए, वो कभी गाय नहीं बन सकता, गधा गधा ही रहेगा। राकेश जी दिमागी नक्सली की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया किए थे प्रधानमंत्री जी जो दिमागी नक्सली शब्द का जिक्र किए। हम तो सोच रहे हैं कि पूरा इतिहास ही उनको हम याद दिला दे, दिमागी नक्सली होते कौन है और कैसे दिखते हैं और क्या क्या करते हैं। दिमागी नक्सली का नाम था हेडगवार। 28 दिसंबर 1949 को मुखपत्र में एक आर्टिकल लिखे और उस आर्टिकल में राष्ट्रगान को आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट बोले थे। ऐसे दिखते हैं, होते हैं दिमागी नक्सली जो राष्ट्र के ध्वज का सम्मान भी नहीं कर सकते। गोलवालकर ने बंच ऑफ थॉट्स में पन्ना नंबर 188, हम पूरा प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, पन्ना नंबर 188 पर लिखा, देश का जो ध्वज है तिरंगा, इट्स इमिटेटिंग एंड ड्रिफ्टिंग, मतलब भारतीय कुछ भी नहीं लगता है। तो जो देश के तिरंगे का सम्मान न कर पाए वो होते हैं दिमागी नक्सली। आपको मैं बता दूं, जिस तिरंगे की हम बात कर रहे हैं आज, उस तिरंगे को बनाने के लिए जो एडहॉक कमेटी का गठन हुआ था ऑन नेशनल फ्लैग, उस एडहॉक कमेटी के सदस्य अंबेडकर से लेके बड़े बड़े लोग थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि तिरंगे में अशोक चक्र होना चाहिए। बुद्धिज्म से रिलेटेड और समय दिखाता हुआ इस अशोक चक्र के खिलाफ थे गोलवलकर। तो जो तिरंगे के खिलाफ होते हैं वो होते हैं दिमागी नक्सली। और ऐसे संगठन जो तिरंगे से शुरुआती तौर से नफरत रखता हो, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराता हो, वो होते हैं दिमागी नक्सली। और दिमागी नक्सलियों पर अगर लगाम लगाना है राकेश जी, तो एक कदम आगे बढ़ जाए प्रधानमंत्री जी, और जो नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना दिमागी नक्सलियों की, इस पे बैन लगा। मैं इस पर रिप्लाई लेता हूं। वंदे मातरम पर स्टैंड क्लियर करिए, वंदे मातरम पर स्टैंड क्लियर करिए, अभी पता चल जाएगा। वंदे मातरम पर स्टैंड क्लियर करते हैं। वंदे मातरम को हम देश प्रेम का प्रूफ मानते हैं ना। मेरे बगल में है भाजपा प्रवक्ता शिवम त्यागी। चलिए यहीं पे आपके शो में बिना इधर उधर आग किए, बिना गूगल का इस्तेमाल किए, शिवम जी आप गाइए वंदे मातरम, मैं शुरुआत करती हूँ वंदे मातरम। कहाँ चले गए शिवम जी? नहीं वो आ रहे हैं, कई बार नेटवर्क है, वो आप सुन लीजिएगा। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। पहले ये बता दीजिए जो हुआ वो अपमान हुआ कि नहीं हुआ। मैं जो पूछ रहा हूँ राकेश जी, हम वंदे मातरम पर अगर चर्चा करना चाहते हैं, प्रियंका भारती जी पहले ये बता दीजिए कि जो हुआ उस पर आपकी पार्टी की क्या राय है मैडम, उससे आप सहमत है क्या है? कुछ तो स्टैंड क्लियर करिए। लेकिन एक सेकंड, क्योंकि स्टैंड तब क्लियर होगा जब एक बार भाजपा का कोई भी नेता, जो ऊपर से पूरा प्रवक्ता भी वंदे मातरम का कम से कम शुरू का ही 4-5 लाइन सुना दे। कहाँ गए शिवम त्यागी? पहले मैडम आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे तो जहां तक समझ में आया कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर कर दिया, उन्होंने तो बता दिया खड़गे जी बुजुर्ग हैं, उनके लिए मतलब आप कुर्सी सहमत दिख रही थी। लेकिन प्रवक्ता कहाँ गए भाजपा के? गायब हो गए स्क्रीन से, वो भाग गए ना। एक बार जोड़िए। अरे मैडम नहीं होता कई बार, आप कहिएगा तो हम सुना देंगे। एक बार मुझे नहीं मुझे, मैं ये मानकर चलता हूँ कि यहाँ पर वंदे मातरम सबको याद होगा, नहीं याद और सबको पता होगा। और अगर कहाँ है भाजपा में? आप भी मुस्कुरा दिए। प्रियंका भारती जी मुझे बताया है पिछाड़ने की नेटवर्क की दिक्कत है, वो यूनिट से नहीं जुड़े हुए हैं, जूम से जुड़े हुए हैं, और जूम मोबाइल नेटवर्क पर काम करता है। ये आपको यस पीसीआर दोबारा कनेक्ट कर रहा है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। अब आगे बाकी लोगों से राय ले लीजिए, हम गाने के इंतजार में बैठे हैं। आज आपके शो पर वंदे मातरम का वंदन हो जाए। ठीक है, बैंड बज गया। आपने कहा वंदे मातरम गाइए तो गा देता हूँ। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य सामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योतिषना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुंदर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। तेजस्वी यादव समझा है क्या? तेजस्वी समझा है? फिर से सुना दे, नीचे देखने की जरूरत नहीं है हमें, आप प्लीज। अरे भाई लोग देखो, आंख बंद करके गा दीजिए। आंख बंद करके गा देते हैं, ये लीजिए आंख बंद करके गा देते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम शीतलाम सस्य सामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योतिषना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। और बताइए, और कोई एक्सरसाइज? अनपढ़ों की पार्टी है। अब मेरा मौका, मुझे बोलने का मौका दीजिए। राकेश जी निवेदन है मेरा, अपने चारा चोरों से आंख खोल के पढ़ के भी गवा देना,
तो शिवम त्यागी अपना नाम बदल देगा। क्योंकि शब्दावली इन्होंने ऐसी इस्तेमाल की, दान पेटी चोर अरे बोलेंगे, अब राम दान जी पेटी को में नहीं पहुंच गए। छोड़ा, दान पेटी चोर। और उसके बाद आगे की लाइन जिसके लिए इतना गोवेला खड़ा किया, आगे का लाइन नहीं आता है त्यागी, वहीं तक रट पाए थे, वीडियो बंद कर उतना ही रट पाए। वीडियो बंद आगे का करने की याद नहीं, आवश्यकता कोटि नहीं है, कोटि ये कंठ अनुपम पल कलन त्रिपाठियों याद की कर प्रॉब्लम है आगे, भाई, हमारी नहीं। आगे नहीं याद ये है, आपके साथ दिक्कत सुना है। दो, या सुना अभी दो तो कह देश रही को। थी आंख बंद करके पढ़ दीजिए, अरे आंख भाई, खोल के पढ़ इतना ही दीजिए, रट पाई, उल्टा इसलिए मैं लटक के आपसे पढ़ दीजिए। ज्यादा नहीं बचवा रही। चलेगा भाई, नहीं चलेगा, लेकिन नहीं राकेश चलेगा। जी, 30 सेकंड हमको दिए बस थे, किसको करिए। दिए थे? सुनने में भी दिक्कत है क्या? अच्छा, ना त्यागी ना, जी, सुनने में आपके दिक्कत इनको है, दिए थे 30 बचपन से दिक्कत है, कल भी दिक्कत थी, आज भी आप लोगों दिक्कत में है, है। कल भी एक जगह दिक्कत यहाँ कर रहे थे दिक्कत आप है, ऐसे। यहाँ गोबर गोबर जी। गोबर गौमूत्र के ये बिना काम गोबर नहीं आपके चलता, साथ है, मैंने कहा ना, चैलेंज यही है। दिक्कत जिस है। दिन तेजस्वी जी के बराबर में यही खड़ी हो दिक्कत है, जाएं, आप उनको लोगों आंख की बंद करके भी यही पढ़वा दे दिक्कत तो है। बताना। शिवम त्यागी, इस दौरान बहुत कुछ हो गया। प्रियंका भारती जी ने कहा कि दिमागी नक्सली की सोच आप लोगों की है। आपको दिमागी नक्सली से इतनी परेशानी क्या है? दिमागी नक्सली जो है, जो इस देश को तोड़ने हुए हैं, उनको हटाना कहां से गलत हो गया? अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। भाटी जी, आप भी राय बता दीजिए। अखिलेश यादव ने तो कहा कि वो रहमान वाला वंदे मातरम गाना चाहिए। मुझे मैथिलीशरण गुप्त जी की एक पंक्ति याद आती है, उनकी कविता है कि एक समय जो ग्रहा है, दूसरे समय त्याज होता है, ऊष्मा में हिम के कंबल का भार कौन ढोता है। ये सच्चाई तो इतिहास में दर्ज रहेगी कि आरएसएस, हिंदू महासभा और बीजेपी के पूर्व जो संगठन थे, ये सब लोग तिरंगे के विरोधी थे, राष्ट्रगान के विरोधी थे, भारत माता की जय बोलने के विरोधी थे, इंकलाब जिंदाबाद बोलने के विरोधी थे। जब तिरंगा फहराना एक वीरता की निशानी माना जाता था, देशभक्ति की निशानी माना जाता था, तब ये उससे दूरी बना के रखते थे। और आज जब देश आजाद है, आज जब हमें किसी का डर नहीं है, उस समय इंकलाब जिंदाबाद बोलने पर, वंदे मातरम गाने पे अंग्रेजों की पुलिस कोड़े बरसाती थी। तो जो देशभक्त लोग थे वो उस समय वंदे मातरम गाते थे, उस समय तिरंगा फहराते थे, उस समय इंकलाब जिंदाबाद बोलते थे। आज जब कोई डर नहीं है, देश आजाद है, तो आज ये इंकलाब जिंदाबाद बोल के या वंदे मातरम गा के अपना आपको देशभक्त सिद्ध करना चाहते हैं। अच्छा, देशभक्ति इतनी सी बातों से सिद्ध नहीं होती है। तो क्यों आज देशभक्त वो है जो भारत के संविधान जंतर के मंतर प्रति पर सम्मान इनकलाब का जिंदाबाद भाव हुआ रखता तब तो बड़ा अच्छा लगा था है, जो आपको। भारत के संविधान का नहीं पालन सुनिए करना ना, चाहता है। जब जंतर मंतर पर इनकलाब जिंदाबाद हुआ जी, क्या तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा। इनकलाब जिंदाबाद बोला जाता है, क्रांति के लिए नारा है, आंदोलन के लिए। हाँ। जब तक धरती पर भूखा इंसान रहेगा, तब तक धरती पर तूफान रहेगा। जब तक लोगों की भूख का सवाल हल नहीं होगा, लोगों के रोजगार का सवाल नहीं हल अब ठीक होगा, जरूरी लगने शिक्षा लगा, का सवाल हल नहीं होगा, अब जरूरी लगने लगा आपको। तब तक ये नारे बुलते रहेंगे। इस नारे में आपको क्या एतराज? अरे मुझे कहाँ एतराज है? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। हमें वंदे मातरम से कोई भी जरा भी रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है। मैं खुद भी गाऊंगा, और जिसे गाना है बहुत शौक के साथ गाए, लेकिन वंदे मातरम किसी के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वंदे मातरम गाना ही देशभक्ति की निशानी नहीं है। आज देशभक्ति की सबसे बड़ी निशानी भारत के संविधान का पालन करना है। हाँ। भारत के नागरिकों में एकता, अखंडता, प्रेम, मोहब्बत पैदा करना है। जो लोग रोजाना नागरिकों में नफरत पैदा करते हैं, भाईचारा तोड़ते हैं, एकता अखंडता तोड़ते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे देश की जनता को लड़ाना चाहते हैं, सबसे बड़े देशद्रोही वो हैं। हमें इन देशद्रोहियों का इलाज ढूंढना पड़ेगा। ये जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी देश की आजादी की, उस समय भी देशद्रोहियों के खेमे में खड़े थे। चलिए। और आज जब देश को आगे ले जाने के लिए देश की एकता अखंडता की जरूरत है, ये आज भी देशद्रोहियों के खेमे में अब खड़े मुझे हैं। अनंत ये विजय कभी देशभक्त नहीं रहे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। जिस तरीके से वंदे मातरम के दो स्टैंजा के बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इशारा किया, वो साफ बताता है कहीं ना कहीं कि वो एक डिससैटिस्फैक्शन है। वो वंदे मातरम को पूर्ण रूप से नहीं स्वीकार करना चाहते, नहीं गाना चाहते। अब हमें राष्ट्रभक्ति सिखाने वाले होते कौन है? हु आर यू? जिनका कोई योगदान ही नहीं है, जिनका कोई मतलब कोई इतिहास ही नहीं है कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ क्या क्या किया।
उनको सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन देते रहे, ये वो लोग हैं, इनको हमें कोई राष्ट्रभक्ति सिद्ध करने की जरूरत नहीं, मेरा ये सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये था कि जयराम रमेश जी, पवन खेड़ा जी और शकील अहमद खान जी, इन तीनों नेताओं में से किसका बयान सही है? मैं किसको लाइन मानकर चलूं कांग्रेस पार्टी की? नहीं, हमें कोई सफाई नहीं देनी इस बात पे, और हम पूरी तरीके से सम्मान करते हैं इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारा योगदान है। इस देश की स्वतंत्रता के लिए लगभग 12 साल से भी ज्यादा नेहरू जी जेल में रहे। ठीक है शिवम त्यागी, ऐसा नहीं, शिवम त्यागी, सारी चीजों का कांग्रेस पार्टी को कोई सफाई नहीं देनी है। आप लोगों को जो मना है वो कहते रहिए, जो मना है आप लोगों को कहते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश आपसे कोई सर्टिफिकेशन आपको दे भी नहीं रहा, देश अपने आप तय भी कर लेगा, कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं मांग रहा है। देश ने देखा है, अपने सामने देखा है। कोई कहता है कि कुर्सी मंगानी थी, कोई कहता है कि 1937 के आधार पर जो वंदे मातरम के 2 स्टैंजा तय हुए थे वो गाने थे, कोई कहता है कि ये कांग्रेस की परंपरा में नहीं है। तो भैया विद इन द पार्टी पहले तय कर लो क्या सही है क्या गलत। और पिछले लगातार 80 सालों तक हम उन 2 स्टैंजा को पूरी तरीके से सम्मान के साथ, और फिर कह कौन रहा है, आप ये सबसे बड़ी बात देखिए, कह कौन रहा, वो बीजेपी कह रही है जिसने अपने आरएसएस के कार्यालय में 52 साल तक झंडा नहीं फहराया था। ये वो बीजेपी कह रही है जिसने देश के संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया था, उसका विरोध कर रही थी। ये वो बीजेपी कह रही है जिसने कभी भी, आप बता दीजिए कि स्वतंत्रता की जब लड़ाई चल रही थी तब ये लोग क्या कर रहे थे वहां पर? हमको नहीं पता। शिवम त्यागी जी को बताना चाहिए कि हिंदू महासभा ने फजलुल हक के साथ, जो मुस्लिम लीग है उसके साथ मिलकर सरकार चलाई थी। आखिर वो बताएं अपना इतिहास की क्या है, आखिर वो ये बताएं कि कितने रुपए पेंशन लेते थे, आखिर वो बताएं किसकी किसकी मुखबिरी करते थे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पूर्वजों ने इस देश के लिए 11-11 साल डबल लाइफ काला पानी काटी है। देखे ना, उन्होंने सवाल भी पूछा, जवाब भी उन्हीं को देना है। तो भाई रुक जाइए, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, कोई एक बताइए नेता जो काला पानी की सजा काट कर आया हो कांग्रेस का, कोई एक नेता बताइए। मैं तो कहता हूँ देखिए ना भाई, ये राकेश जी गलत बात है, क्या तरीका है बताइए ना। उनके बीच में कोई बोल नहीं रहा तो आप ऐसा करने देंगे क्या? क्यों हिला डाला ना? आर यू कॉमेडी मी?